दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी दी जाती है, वही जानकारी उठाई जाती है जो पूर्ण सत्य हो। कुछ जानकारी मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, कुछ समाचार पत्र में आया हुआ है, सभी का निचोड़ इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिटेक्निक से। तो पॉलिटेक्निक से खबर शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, या आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना लाइक देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। बाकी अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं चाहिए, सही जानकारी नहीं चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर आज के समाचार पत्र में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। भैया, जब माइनस मार्किंग ना हो, जब किसी भी परीक्षा में माइनस मार्किंग ना हो, तब भी आप 0 नंबर पाए, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं, अब वह प्रक्रिया सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा में 0 अंक पाने पर दाखिला नहीं होगा। प्रदेश भर की पॉलिटेक्निक में अब सिर्फ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से ही दाखिला नहीं मिलेगा। प्रबंधकीय शिक्षा परिषद ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए तय कर दिया है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 0 अंक पाने वालों को दाखिला नहीं मिलेगा। प्रदेश में राजकीय, अनुदानित, निजी और ट्रिपल पी मॉडल संचालित लगभग 1400 पॉलिटेक्निक में, जिसमें 2,28,000 सीटों पर प्रवेश लिया जाता है। अभी तक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल जाता था, लेकिन नए सत्र से यानी कि 24-25 से बड़ा बदलाव किया गया है। कहा गया अगर आप 0 नंबर पाएंगे भैया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 29 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए 53 दिन का समय मिलेगा, जिसके बाद प्रदेश के सभी शहरों में प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र में 100 सवाल पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे और आपको उत्तर देना होगा। तो बताइए, जिसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, उसमें 0 नंबर कोई पा ही नहीं सकता। ये रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। अब मैं बात करता हूं बीएड को लेकर। शकुंतला विश्वविद्यालय की बड़ी खबर है। विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड बंद होगा, अब नहीं मिलेगी मान्यता। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। कल से 3 दिन बारिश होने की संभावना है, घने कोहरे की संभावना है, ठंड बढ़ने की संभावना है 3 दिन तक। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस साल 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम देने की तैयारी जारी है। 12 जनवरी को होंगे पूरे। इसी माह के अंतिम में परिणाम आने के आसार है। तो मैं आपको बता दूं, 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के पहले आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या काफी कम है और पीसीएस में आवेदन कितने होते हैं 2024 में देखने वाली बात है। मैं आपको बताऊं, 100 से 150 पद और अभी जुड़ सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा। तो जितने भी पद विज्ञापित किए गए हैं 2024 में, उसमें आप 100 से 150 पद ऐड कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करिएगा, आवेदन करने में चूक मत करिएगा। बाकी परीक्षा 17 मार्च को हो पाएगी या नहीं, अभी इस पर संशय है, क्योंकि समाचार पत्र में आप लोग देख रहे होंगे 17 मार्च की परीक्षा हो सकती है लिखा हुआ है। अभी कैलेंडर बनाया जा रहा है, लिखा है। तो इसका मतलब है कि चुनाव के चलते जो है परीक्षा में विघ्न पड़ सकता है। क्या चुनाव अप्रैल माह में होने वाला है और आदर्श आचार संहिता फरवरी के लास्ट में लगने वाला है? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी, किसी की जानकारी समाचार पत्र की कटंग छोड़िए, मेरी जानकारी सुनिए। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि आदर्श आचार संहिता कब लगेगा। मार्च के प्रथम पखवाड़े में लगने के प्रबल चांस है, लेकिन मुझे बताया गया था कि मार्च के 3rd वीक तक आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। 3rd वीक तक अधिकतम, लेकिन प्रथम पखवाड़ा मानकर चलिए, यानी कि 15 मार्च के पहले प्रथम पखवाड़े में 2nd वीक। इसलिए फरवरी के लास्ट में कोई बताता भैया तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दोस्तों,
यूपी पुलिस भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। कल का वीडियो देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार जानकारी है। अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा, 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही है। कैसे कैसे सेंटर बनाए गए हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। 6500 सेंटर से ज्यादा बनाए जा रहे हैं। 30 से 40 लाख के बीच आवेदन होने की संभावना है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया 30 नहीं 25 से 20 लाख में सिमट जाएगा। अरे भैया अभी कास्ट सर्टिफिकेट कई प्रतियोगी छात्रों का, अभ्यर्थियों का नहीं बना है, जिसके कारण आवेदन की संख्या भी आपको कम दिख रही है। जिस दिन बन गया भैया रिकॉर्ड टूटेगा रिकॉर्ड। और मैं आपको बता दूं 18 फरवरी को एक दिन परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षा कराने से कौन सी दिक्कत हो सकती है। जो दिक्कत होगी उसकी कल्पना आप लोग नहीं किए होंगे, जो कि मेरी भविष्यवाणी है। ईमानदारी से चयन होना, बेईमानी से चयन होना अलग बात है, वो तो सभी भर्ती परीक्षाओं में चल रहा है। एक बड़े स्तर पर होता है, एक छोटे स्तर पर होता है। तो आपको क्या लगता है एक दिन 30 लाख बच्चों को शासन प्रशासन संभाल पाएगा? रोड की क्या स्थिति होगी, कितनों को पेपर छूटेगा, ट्रेन की क्या स्थिति होगी? आपको मालूम है जब 2 दिन पेट की परीक्षा कराई गई तो आपको स्थिति और परिस्थिति के बारे में जानकारी होगा, किस तरह से रेलवे स्टेशन और इत्यादि का हाल था। आप 30 लाख बच्चों का एक दिन परीक्षा करवा देंगे, कौन सा हाल होगा। इन्हीं सब घटनाओं से पेपर लीक होता है। जब एक दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों का परीक्षा कराने का प्रयास किया जाता है, वह हवाई लूटने का प्रयास किया जाता है, तो उसी में पेपर लीक, धांधली, साइबर गैंग इत्यादि एक्टिव होते हैं, उसी में कांड हो जाता है। इसलिए परीक्षा को 2 से 3 दिन कराया जाना चाहिए, 4 से 6 पालियों में कराया जाना चाहिए। अगर 30 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में कैंडिडेट होते हैं, मेरा मानना है। नहीं तो पारदर्शी के नाम पर मात्र धुआं उड़ेगा, धुआं। सच्चाई बोल रहा हूं, यह मेरा विचार है, मेरा वक्तव्य है। सरकार अगर इसे 2 या 3 दिन में कराए तो बहुत ही बेहतर होगा। अन्यथा राम भरोसे परीक्षा होने जा रहा है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं बात करता हूं नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन भी हो जाएगा और आयोग में संभावना के अध्यक्ष सदस्य फरवरी में आ जाएंगे और एक मीटिंग भी हो सकती है। उसके बाद परीक्षाएं चुनाव के बाद कंडक्ट कराई जाएंगी। चुनाव के बाद परीक्षा कब होगी तो कुछ लोग कह रहे हैं मई में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं जून में। मुझे लगा कि मैं आपको सही सही जानकारी दे दूं। जून से लेकर सितंबर तक दोनों परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद टीजीटी पीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी। हो सकता है उसके संबंध में आपको आधिकारिक जानकारी दे दी जाए या चुनाव के बाद दिया जाए। इतना मैं कहूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी खुशखबरी मिल सकती है। अभी इस पर कोई विचार नहीं है, परंतु 25 में अगर विज्ञापन आएगा तभी तो 27 में लाभ ले पाएंगे। तो चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। अगर 24 में मोदी जी को झटका लग गया कहीं बाई चांस, उसे लगने की संभावना है। ईवीएम है तो मैं फिर बता रहा हूं 340 से लेकर 370 सीटें मोदी जी की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है, लोग इसको मान रहे हैं कि ईवीएम है तो 340 से भाई तो आ सकता है। मोदी 400 करे 400 भी आ सकता है, उसमें दो राय नहीं है। अगर बाई चांस झटका लग गया तो वैकेंसी आपकी बड़ी जल्दी आ जाएगी, नहीं लगा तो 25 के पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।